नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा जिले में 517 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत इस वर्ष लगभग 60,000 परिवारों का होगा चयन। अनुदान के रूप में मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पटना स्थित पूर्वी अनुसंधान परिषद का 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह आज से शुरू हो रहा है। और बीपीएससी ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान आयोग की छवि धूमिल करने के मामले में एक अभ्यर्थी को आजीवन और 12 अभ्यर्थियों को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के क्रम में नालंदा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 517 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री जिले के सिलाव प्रखंड के नानंद गांव में अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस गांव को आदर्श मॉडल गांव के रूप में विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री इस गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, अमृत सरोवर और पार्क का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे यहां विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल और प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री कुमार सवैत गांव में अति पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय विद्यालय, नालंदा मोड़ स्थित मत्स्य हैचरी, बिंद प्रखंड में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और बिहार शरीफ के मामू भगना स्थित फिटनेस पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे जिले के 7 प्रखंडों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का बिहार शरीफ समाहरणालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने का भी कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत इस वर्ष लगभग 60,000 परिवारों का चयन होगा। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को लघु उद्यम स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। 6,000 रुपए मासिक से कम आय वाले परिवार 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत सरल है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और 5 तारीख अंतिम तिथि रहेगी। तो उसमें हम चाहेंगे कि जो 18 से 50 वर्ष की आयु के वैसे सदस्य जो चाहते हैं कि उद्यमिता में आगे बढ़ें, अपना कुछ कारोबार वो शुरू करना चाहते हैं ताकि परिवार को वो आगे ले जा सके और एक समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। तो ये उद्योग विभाग की लगातार ये कोशिश है और हमारी पूरी टीम उद्यमिता को बढ़ावा देने के संदर्भ में बड़े निवेशों को भी हम आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही स्वरोजगार की दिशा में भी हम निरंतर काम कर रहे हैं। श्री मिश्र ने बताया कि जातीय गणना के आधार पर चिन्हित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उद्यम लगाने के लिए सरकार अनुदान देगी। राज्य सरकार द्वारा जो कास्ट सर्वे कराया गया था उसमें जो गरीब परिवारों का आइडेंटिफाई किया गया है, ये उन परिवारों के लिए है जिसमें हम 2 लाख रुपए ग्रांट दे रहे हैं। ये कोई लोन नहीं है, ये ग्रांट है जिसमें हम उन वैसे परिवारों को मदद करने जा रहे हैं जो कोई आर्थिक गतिविधि शुरू करना चाहते हैं अपने गांव के स्तर पर। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जारी सर्वेक्षण में नाम जोड़ने के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायतों के बाद लोगों को सतर्क किया है। ग्रामीण विकास विभाग ने कहा है कि यदि कोई कर्मचारी सूची में नाम शामिल करने के लिए घूस मांगता है तो इसकी शिकायत निगरानी विभाग के टोल फ्री नंबर 1064, टेलीफोन नंबर 0612221534 या मोबाइल नंबर 7765953261 पर की जा सकती है। पटना स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर आईसीएआर के रजत जयंती वर्ष समारोह की आज से शुरुआत हो रही है। 3 दिवसीय इस समारोह में किसान मेला, वैज्ञानिक संगोष्ठी और कृषि उद्यमिता समागम आयोजित होंगे। आईसीएआर का बिहार और झारखंड सहित पूर्वी भारत के 7 राज्यों में कार्यक्षेत्र है। संस्थान ने अपने रजत जयंती समारोह की थीम
प्रगतिशील कृषि से विकसित भारत का निर्माण रखा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने बताया कि परिषद का उद्देश्य समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देकर छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। ज्यादातर किसान हमारा सीमांत और लघु है, तो उसमें जो है हम लोग समेकित कृषि प्रणाली मॉडल आधा एकड़ का, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का मॉडल अलग अलग कंपोनेंट जोड़ के, चाहे क्रॉप हो, फिर हमारा सब्जियां, फिर जो बागवानी फसल, फ्रूट्स, फिर लाइफ स्टॉक कंपोनेंट, गाय हो, बकरी, मुर्गी, मछली, ये सब सारा को जोड़ते हुए इंटीग्रेटेड तरीका से जो जगह में जो सही होता है उधर का मार्केट का डिमांड का हिसाब से, तो वो सारा को समेकित तरीका से इंटीग्रेट करके प्रबंधन करके एफिशिएंट रिसाइकलिंग करने के लिए, ताकि बाहर से इनपुट हमको जो है कम से कम लेना पड़े और हमारा इनकम ज्यादा हो और खर्चा कम हो। डॉक्टर दास ने बताया कि 25 साल के सफर में संस्थान ने कई प्रमुख उपलब्धियां हासिल की है। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष पर समेकित खेती का महिला सशक्तिकरण केंद्रित एक मॉडल लॉन्च होगा। एक नया मॉडल डेवलप किए, वो माइक्रो एंड नैनो होमस्टेड फार्मिंग मॉडल, समेकित कृषि प्रणाली का एकदम छोटा सा मॉडल। कैसे हम सब्जी, बकरी, बतख या मुर्गी और 2-4 फ्रूट, जैसे घर का आंगन का गार्डन होता है, वेल प्लान्ड मैनर में एक डिजाइन बना के हम लोग छोटा छोटा 2 मॉडल बनाए। भाजपा की वरिष्ठ नेता रेखा गुप्ता आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। कल नई दिल्ली में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की घोषणा की गई। श्रीमती गुप्ता ने राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री सक्सेना ने दावा स्वीकार करते हुए उन्हें नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है। उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newsonair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं समाचारों की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान आयोग की छवि धूमिल करने के आरोप में 13 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की है। आयोग ने अरवल जिले के करपी के एक छात्र को आजीवन बीपीएससी की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक को कक्ष से बाहर ले जाने, परीक्षा को बाधित करने, अफवाह फैलाने और आयोग की छवि धूमिल करने के मामले में 12 अभ्यर्थियों को 12 दिसंबर 2027 तक की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है। मैट्रिक परीक्षा के कल तीसरे दिन प्रदेश भर से कदाचार के आरोप में 15 परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया। शेखपुरा से सबसे अधिक 7 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए। वहीं नवादा, गोपालगंज और सुपौल से 2-2 तथा रोहतास और वैशाली जिले से 1-1 परीक्षार्थियों का निष्कासन हुआ है। इसके अलावा दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे कुल 16 फर्जी अभ्यर्थियों को भी पकड़ा गया। राज्य के विभिन्न शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पटना सहित राज्य के 24 शहरों के अधिकतम तापमान में कल 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस बक्सर में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बांका और जमुई जिले के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम आमतौर से शुष्क एवं न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान अपने सामान्य से अधिक बने रहने की संभावना है। बांका एवं जमुई जिलों में
मेघ गर्जन के साथ वर्षा की भी संभावना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रतियोगिता का पहला मैच खेलने उतरेगी। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। इधर कल प्रतियोगिता के पहले दिन न्यूजीलैंड ने कराची में गत चैंपियन पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में धन शोधन मामले के आरोपी एमएलसी राधाचरण शाह के पुत्र कन्हैया कुमार ने कल पटना के पीएमएलए अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जेल भेज दिया। पंचायती राज विभाग ने पटना के फुलवारीशरीफ की कुरथौल पंचायत की मुखिया गीता देवी को पद से हटा दिया है। साथ ही उनके 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। गीता देवी पर कार्यों के निष्पादन में तय मानकों के उल्लंघन का आरोप सही पाए जाने पर प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी की अनुशंसा पर ये कार्रवाई की गई। गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के पुतनी बाजार के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी का इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय जिले के 25,000 रुपए के इनामी अपराधी बंगाली यादव को जिला सूचना इकाई और एसटीएफ की टीम ने साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के अहोक घाट से गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर जिले के कंगटा संग्रामपुर मुख्य मार्ग के टाडा पतघा घर लोहा पुल के पास देर रात एक अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, डेहरी में औद्योगिक क्षेत्र का होगा विकास, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। दैनिक जागरण ने लिखा है, अब नए सत्र 2025-26 से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा वर्ष में 2 बार। दैनिक भास्कर लिखता है, मौनी अमावस्या के 22 दिन के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में बताया 37 श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हुई। राष्ट्रीय सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, शिशु दुग्धपान के लिए बनाएं अलग से स्थान। आज अखबार की सुर्खी है, स्कूलों के हेडमास्टर को विकास के लिए हर साल मिलेंगे 50,000 रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा जिले में 517 विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत इस वर्ष लगभग 60,000 परिवारों का होगा चयन, अनुदान के रूप में मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पटना स्थित पूर्वी अनुसंधान परिषद का 3 दिवसीय रजत जयंती समारोह आज से शुरू हो रहा है। और बीपीएससी ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान आयोग की छवि धूमिल करने के मामले में एक अभ्यर्थी को आजीवन और 12 अभ्यर्थियों को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।